नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और ये वीडियो वो होने वाला है जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि भैया एक यूपीएसआई की बुक के ऊपर वीडियो बना दीजिए कि हम कौन कौन सी बुक लें या आपके पास कौन कौन सी बुक है जिससे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मतलब उसी बुक को फॉलो कर रहे हो। तो ये वीडियो उसी संदर्भ में होने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं किसी भी पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये बुक अच्छी है तो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई पहले से बुक है, पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आप कमेंट में जाके कुछ उल्टा सीधा मैसेज मत करो, कमेंट मत करो। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई अदर पब्लिकेशन की बुक है तो भी बढ़िया बुक है। उसमें बस आपको क्या देखना है कि आपके परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से उसमें क्वेश्चन और उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, भरपूर सॉल्यूशन होने चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये सब आपको देखना है। और इससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट्स में पिन कर रखा है। तो अगर हम यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो PYQ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इससे पहले एग्जाम हुए हैं। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हम क्या तैयारी करेंगे, हमें लेवल ही नहीं पता होगा किस सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक जो होता है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। तो ये मैंने पिनोकेल की ली हुई है, इसका ये पूरा प्रीवियस ईयर 2021 में जितने यूपीएसआई ASI के जितने शिफ्ट हुए थे इसमें दिया हुआ 45 सेट्स हैं। तो उनका पूरा इसमें निचोड़ दिया हुआ है पूरा विद सॉल्यूशन के साथ। अगर आपके पास किसी और पब्लिकेशन की है तो भी बढ़िया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी ले लो, नहीं रोजगार पब्लिकेशन की आ गई उसकी ले लो। तो ये पहली बुक आपके पास ये होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो मैं हिंदी मैं 2 बुक से पढ़ता हूँ क्योंकि नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। नोट्स मैंने कंप्लीट कर लिया हो तो प्रैक्टिस के लिए मेरे पास 2 बुक हैं। कोई चैप्टर मैं पहले दिखा दूं, एक है आदित्य पब्लिकेशन की और एक है जो रोजगार पब्लिकेशन की नवीन शर्मा सर की है। ये दोनों बुक बहुत अच्छी है। इसमें से अगर एक भी आपके पास बुक है तो आपको 2 बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। या इसके अलावा अगर आपके पास लूसेंट है, राजपाल यादव की है तो भी बेस्ट है। कोई भी एक बुक होनी चाहिए। तो ये 2 बुक मैं पढ़ता हूँ। वैसे इन दोनों में मैं बता दूं कि सबसे बढ़िया बुक जो मुझे लगी है वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक अच्छी लगी है। फिर इसके बाद जो GS में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 16 नंबर का वेटेज होता है पोल्टी के लिए हमारे पास परीक्षा वाणी की बुक है जो कि बहुत शानदार है। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है और हर टॉपिक के बाद इसमें 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। तो ये परीक्षा वाणी की बहुत शानदार बुक है। और फिर जो अदर GS, क्योंकि 16 नंबर का पॉलिटी आता है, 8 नंबर का आपका मूल विधि आता है। तो मूल विधि के लिए अभी हमारे पास कोई बुक नहीं है। एक है जो कि ये पुरानी हो चुकी है, ये मूल विधि की पूरी बुक है जो रोजगार पब्लिकेशन की पहले आई थी। इसमें सब कुछ सेम है, लेकिन बस इसमें आपको BNS और BNSS नहीं देखने को मिलेगा जो कि CRPC और IPC की जगह अब हो गया है। तो बाकी सब बढ़िया एक्ट आपको सब मिलेंगे। तो मूल विधि के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप ये वाली लो, इसकी जगह नई मूल विधि की बुक आ गई है। और मूल विधि में आपको क्या करना है, मैं कहूँगा बुक से नहीं पढ़ोगे, जो नोट्स है उसी से पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। बाकी जो 16 क्वेश्चन आते हैं उनके लिए मैं लूसेंट फॉलो करता हूँ। ये लूसेंट है मेरे पास, यहाँ से अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और GS निधि नवीन सर की है। तो ये 2 बुक है। GS निधि मैं कभी कभी वैसे देख लेता हूँ, जैसे कंप्यूटर हो गया या पॉलिटी के लिए, इसमें क्योंकि उसमें बहुविकल्पीय के रूप में दिया हुआ है ऑप्शनल, तो इसमें से प्रैक्टिस मैं कर लेता हूँ। तो ये 2 बुक हो जाएगी 16 नंबर जो आते हैं GS में अदर के लिए। और अब मैं बात करता हूँ जो UPSI में 40 नंबर की मैथ पूछी जाती है, 40 क्वेश्चन, उसके लिए रामबाण बुक। अगर आपके पास कोई बुक है तब तो ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा ये वाली बुक ना इतनी शानदार है, इतनी शानदार है। इसमें UPSI ये राहुल तेवतिया सर की है, रोजगार पब्लिकेशन की, एक 1.5 साल पहले आई थी, तब मैंने लिया था। और पूरा UPSI को देखते हुए ये बुक बनाई है सर ने। और UPSI की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा इसमें दिए हुए हैं, जितना 2017-2021 में पूछे गए हैं। तो मैं कहूँगा ये मतलब मैथ के लिए बहुत बढ़िया बुक है। अगर आपको UPSI एग्ज़ाम देना है, उसके क्वेश्चन आपको मैथ में करने हैं, तो ये वाली बुक प्रैक्टिस करके ज़रूर जाओ, बहुत शानदार बुक है। और उसके बाद जो आता है
ये रीजनिंग 40 क्वेश्चन की आती है। रीजनिंग 2021 का पेपर उठा के देखोगे तो काफ़ी मतलब कठिन नहीं आई थी, आसान ही आई थी रीजनिंग, लेकिन तब भी प्रैक्टिस हमें ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि 2017 का पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पे हर सब्जेक्ट में थोड़ा सा लेवल था, रीजनिंग भी थोड़ी सी अच्छी खासी पूछी गई थी, तो प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। उसके लिए ये राहुल शर्मा सर की बहुत शानदार बुक है। एक एक चैप्टर में 200, 250, किसी किसी में 300 ऐसे प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं क्वेश्चन। तो ये हमारे पास यूपीएसआई की कंप्लीट बुक्स हैं। अगर आपके पास नहीं कोई बुक है तो इसमें से आप प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई पहले से बुक है तो मैंने शुरू में भी बता दिया था, तो आपको उसी को फॉलो करना है, ना कि जैसे किसी ने कहा है कि किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, इससे बेहतर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी, मतलब नई चीज़ों को करने से बेहतर है हम किसी चीज़ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो ऐसे ही होता है कि किसी नई किताब को बार बार नहीं लेना है कि ये वाली किताब आई, वो किताब आई, इसकी जगह आपको क्या करना, एक ही किताब को बार बार लगाना है। तो इस पर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चन हमसे बनेंगे पेपर में। तो आशा करता हूँ दोस्त हमारी ये यूपीएसआई बुक्स की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जब आप पढ़ाई करते हो तो एक टेबल अपना बना के रखो, स्टडी टेबल, कि जब उस रूम में जाओ तो आपको मोटिवेट करे कि हाँ ये किताबें आपका वेट कर रही हैं, जिससे आपका मोटिवेशन बढ़े पढ़ने के लिए। तो आपका एक छोटा सा सेटअप ज़रूर होना चाहिए पढ़ाई के लिए। ओके दोस्तों, नमस्कार।